हाँ भाई, क्या हाल चाल? कैसी चल रही तैयारी? एकदम मज़ेदार? तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना। तो भैया, जैसे कि बात करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात की, आप लोगों का माइंड बहुत अच्छे से शानदार तरीके से पॉलिश कर देगा ये मेरा ये वीडियो। प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। 4-5 दिनों से मैं एक ही चीज़ें की गलती बार-बार करता रहा, पता नहीं चल रहा था मुझे। शायद आप लोग के सामने भी वो गलती हो रही है, चाहे वो अर्जुना वाला हो, लक्ष्य वाला हो, यकीन वाला हो, ड्रॉपर वाला हो, हर एक बंदे के लिए वीडियो है। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं जो ये चीज़ें सीखा हूँ अपने अनुभव से सीख लिया हूँ। एंड मेरे सामने क्या ऐसी आफ़तें आ चुकी थी 4-5 दिनों से, तो आज की वीडियो के अंदर सब चीज़ें कवर करेंगे। प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो आज से 4 दिन पहले की बात बताता हूँ, और तीसरे दिन की भी बात बताऊँगा, दूसरे दिन की बात बताऊँगा, फिर इससे पिछले वाले दिन की बात बताऊँगा और आज की बात बताऊँगा। आज से 4 दिन पहले जब मैं क्लास अटेंड कर रहा था, तो मेरे एक दिन की जो एवरेज ड्यूरेशन है स्टडी का, वो 10 से 11-12 घंटे के बीच था। इतना ही था मेरा, मैं झूठ नहीं बोलने वाला। मोबाइल स्क्रीन टाइम तो उतना तो मेरा था। मैंने अपना एक भी टाइम कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं किया। हर चीज़ में क्वेश्चन देने के बाद मैं क्वेश्चन नहीं, मैं वो सारी चीज़ें तुरंत याद कर रहा था, चाहे मैथ्स में हो फार्मूला, कॉन्सेप्ट, या फिज़िक्स में, फिजिकल में हो, सभी में मैंने सारी चीज़ें याद कर ली हैं। उसके बाद जब मैं मैथ्स का क्वेश्चन लगाऊँ, मैथ्स का तो धुआँधार तरीके से उड़ जा रहा है, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। फिर उस दिन नहीं हो रहा था। फिर उसके अगले दिन जब मैं उसी दिन फिज़िक्स का लेक्चर अटेंड किया, तो चीज़ें समझ में आई, सब रिपीट कर लिया, सलीम सर से पढ़ रहा था। फिर उसके बाद फिजिकल मैंने पढ़ा, उसके बाद सब ऐसे हुआ, बायोलॉजी, बॉटनी सब पढ़ा। लेकिन जब मैं तीसरे दिन की बात कर रहा हूँ, तीसरे दिन मैं मॉर्निंग में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था, तो जो मैंने पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास का क्वेश्चन था, चाहे वो फिजिक्स में हो या मैथ्स में हो या फिजिकल में हो, फिजिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन मैथ्स और फिजिक्स वो सारी क्वेश्चंस पता नहीं क्यों लगा नहीं पा रहा था। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सारी चीज़ें याद कर ली हैं, क्वेश्चन भी डन है, उसके बाद भी क्यों नहीं हो रहा है। फिजिकल में मेरा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लैंग्वेज में क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। फिजिक्स तो मैं ज़रा सा भी उसमें लैंग्वेज क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इसकी बात नहीं है कि लैंग्वेज में क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी बात है कि जो मैंने पहले दूसरे तीसरे दिन लेक्चर्स लिए, होमवर्क डन कर दिए, कोई भी प्रॉब्लम डाउट नहीं बचा। लेकिन जब मैंने चौथे दिन वो सारी चीज़ें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास में थी, वो सब जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था, तो मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हो रही। मैं बहुत ज़्यादा हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। फिर मैं आया भाई एकदम से परेशान, डीपीपी का कॉपी बना लिया, डिब्बी का कॉपी बना लिया, एक कॉपी बना लिया जो मैं डेली बेसिस पे नई चीज़ें हैं उसको याद करते रहूँगा। मैंने सारी चीज़ें बना ली हैं भाई। और डीपीपी का जब क्वेश्चंस मैं उसमें लगाया चौथे दिन से, तो आज मैं जब डीपीपी का क्वेश्चंस जो उस चौथे दिन में लगाया था, जब आज मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा नहीं हो रहा। तो मैं जब डीपीपी का क्वेश्चन जो उस टाइम सॉल्व कर लिया, चलो ठीक है डीपीपी मैं कॉपी में करता हूँ, सारे धुएँ से उड़ जा रही है। मतलब ये है कि जो डीपीपी का क्वेश्चन है भाई, वो कुछ टाइम के लिए हो जाएगा, लेकिन जब 10-12 लेक्चर हो जाएगा ना, वो जो पीछे का जब चीज़ें बोल जाओगे, तो ऐसी कोई चीज़ रहनी चाहिए जिससे कि फिर से अपने दिमाग में वो सारी चीज़ें बना ली जाए, ठीक है, बना ली जाए। तो मैं डीपीपी का बनाया तो आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, डिब्बी का बनाया मुझे आज कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। तो प्लीज़ आप लोग आती रही एक ही रिक्वेस्ट है कि जो लोग भाई लोग हो, प्लीज़ यार आप लोग डीपीपी का कॉपी बना लेना, डिब्बी का कॉपी बनाना। एंड स्टेप बाय स्टेप जैसे क्लास 9th 10th 8th में कॉपीज़ बनाया करते थे, उसी तरीके से बनाना, जो कि पेबली डीपीपी का हो, डिब्बी का हो, या फिजिकल केमिस्ट्री में जो होमवर्क दे रहे हो उसका, ठीक है। देखो भाई कि आखिर जो मेरे साथ हो रहा है वो आप लोग के साथ भी ऐसा हो रहा है। एंड इस पर इफेक्टली अभी से ही वर्क कर दो, क्योंकि जब टाइम बीत जाएगा ना, तब जब उस फेज पे आप लोगों को ये सारी चीज़ों को रियलाइज़ होगा ना, तो बहुत ज़्यादा पछता होगा। मेरे सामने ये सारी चीज़ें इसी टाइम आ जा रही है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मैं इसी टाइम वो सारी चीज़ें आने के बाद अच्छे से न्यू सारी चीज़ें बना लूँ।
तो इस वजह से प्लीज़ अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है या फिर ट्राई करना जिस प्रकार से मैंने बताया है, तो उसको भी अपने हिसाब से प्लानिंग बनाना। अगर सिलेक्शन लेना हो तो जे एडवांस या फिर एम्स में जाना हो तो प्लीज़ एंड तक देखना। तीसरे दिन की बात करता हूँ। तीसरे दिन भी यही सब चीज़ें चलता रहा। क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर नहीं पा रहा हूँ, चीज़ें मुझे सब समझ में आ रही है क्लास की, बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी तीसरे दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि डीपीपी में भला बना लिया हूँ कॉपी, लेकिन क्वेश्चन से नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ। पता नहीं क्यों मेरे अंदर की ऐसी क्यों खामियाँ थी। सारी क्लास समझ में आ रही है, उसके बाद भी मैं क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ। और फिर इससे दूसरे दिन मैं उसे इफेक्टली पढ़ाई नहीं कर पाया। थोड़ा माइंड मेरा दर्द कर रहा था। वो सारी चीज़ें को मैं सोच कर प्लान बना रहा था कि प्लानिंग कैसे बनाऊँ, सारी चीज़ें कैसे कवर करूँ, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। यदि आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो कमेंट्स में बताना, या फिर कोई इसका सॉल्यूशन है तो वो भी बता देना भाई। प्लीज़ यार, प्लीज़ सॉल्यूशन हो तो वो भी बताना। मैं मेहनत करता गया और इधर अब रिलेटिव में शादियाँ भी आ चुकी हैं। चाहे जो हो भाई, सबके यहाँ एक ना एक, दो ना तो 3 से 3 शादी ज़रूर होगी। तो मैं कल नहीं पढ़ पाया। कल मैं नहीं पढ़ा। मेरे 3 घंटे गए कपड़ा ख़रीदने में। तो जब मैं कपड़ा ख़रीदने 3 दिन गया तो बहुत ज़्यादा मैं थक गया। मेरे पैर दर्द कर रहे थे, मेरा आँख दर्द कर रहा था। यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर गया मैं, समझो 50-60 किलोमीटर दूर, इससे ज़्यादा ही। हाँ, इतना 50-60 किलोमीटर दूर नहीं, और ज़्यादा हो गया। मतलब बहुत दुकान पे गए, हमारा ही नहीं खरीदना था, बहुत लोगों को खरीदना था, 4-5 लोगों। तो उस वजह से जब मैं आया सोचा, और इस टाइम में ये रियलाइज़ कर रहा हूँ ना, कल मैं नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, मोबाइल तक नहीं खोला अपना। कल मैं नहीं पढ़ा। आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि साला मैंने कितने दिन से पढ़ाई नहीं किया है। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बता सकता है? मैं कल नहीं पढ़ा हूँ और आज मुझे ये लग रहा है कि मैं बहुत सालों से पढ़ा ही नहीं हूँ। क्यों हो रहा है यार? क्यों हो रहा है? किसी को पता है कुछ? इतना सालों से मुझे इस टाइम लग रहा है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है। पता नहीं। सही बता रहा हूँ भाई, आपको झूठ लग रहा होगा, लेकिन जब मेरे दिल में देखोगे ना, पता चल जाएगा सही कह रहा बंदा। ठीक है भाई, मैं अभी कभी अपने वीडियो के अंदर कभी मैं झूठ नहीं बोला हूँ। सही बता रहा हूँ, कभी मैंने अपने वीडियो के अंदर झूठ नहीं बोला। चलो एक सलीम सर का वीडियो दिखाता हूँ। सभी बच्चों को समझ में आ जा रहा है, मुझे भी आया था। मैंने पोल भी प्रोडक्ट किए थे, ठीक है, पोल भी मैंने प्रोडक्ट किए थे। चलो रहने दो, बाद में कभी दिखाऊंगा उसको, वीडियो को। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। सारी जो मेरे अंदर की पता नहीं क्या है यार। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कोई सोल्यूशन हो रिप्लाई करना, डाउट हो तो बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट।